विपक्ष पार्टी का गणित गलत है, उनको गणित समझ में नहीं आता है। 4 तारीख को उनको मालूम चल जाएगा कि इस देश में किसकी हुकूमत होगी और कौन देश का प्रधानमंत्री होगा। कि बिहार के अंदर हम 40 का 40 सीट जीतेंगे और नरेंद्र भाई मोदी देश के तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री होंगे। उसके बाद मुद्दे क्या हैं इस देश के अंदर? विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। विपक्ष अनर्गल प्रलाप कर। 25 मई को चुनाव था और उसके बाद देखा जाए तो अभी मेरे साथ बैकुंठपुर विधानसभा के पूर्व विधायक मंजीत कुमार सिंह जी है और लगातार बीजेपी के लिए और जदयू के लिए लगातार देखा जाए धरातल स्तर पे मेहनत कर रहे थे। अनेकों फोटो सोशल मीडिया पे वायरल रहता है, एकदम एक्टिव। जिस तरह आपके यहाँ कुछ शादी ब्याह होता है, कोई भी मौका हो, कोई भी फंक्शन हो, आप इनको बुलाते हैं तो आपके यहाँ जरूर पहुँचते हैं। उसी तरह देखा जाए तो हर घर घर पहुंचना और वोटों को मांगना और अधिकार को ये करना कहीं ना कहीं बेहतरीन है और काबिले तारीफ है। सर सबसे पहले स्वागत है। धन्यवाद। सर क्या कहिएगा, देखा जाए तो चुनाव 25 मई को संपन्न हुआ, क्या कुछ लगता है संपन्न के बाद? नहीं, ये तो साफ चुनाव के दिन भी दिखाई दिया, चुनाव के पहले भी दिखाई दे रहा था जी। और अब 1 तारीख को अंतिम चुनाव भी हैं जी। और 4 तारीख को गिनती भी है जी। गिनती के दिन तो स्पष्ट हो जाएगी, लेकिन मैं यह दावे के साथ कहता हूं कि जो नारा आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने दिया कि 400 पार जी। और बिहार में 40 का 40 सीट, यह तय है कि बिहार के अंदर हम 40 का 40 सीट जीतेंगे और बहुमत से हम सरकार देश में बनाएंगे और नरेंद्र भाई मोदी देश के तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री होंगे। जी। तो सर आपकी भी पार्टी दावा कर रही है, वो भी पार्टी जो विरोधी विपक्ष पार्टी वो भी दावा कर रही है। विपक्ष पार्टी का गणित गलत है, उनको गणित समझ में नहीं आता है जी। उनको जोड़ घटाव आता ही नहीं है। करने दीजिए उनको गलत जोड़ घटाव, परिणाम 4 तारीख को उनको मालूम चल जाएगा कि इस देश में किसकी हुकूमत होगी और कौन देश का प्रधानमंत्री होगा। सर जो 400 पार का जो नारा है, विपक्ष आज देखिए ऐसा पहली बार हुआ है कि विपक्ष सिर्फ 400 पार देख रहा है, ये नहीं देख रहा है कि मोदी जी को रोकना है, मोदी जी को हराने की कोई बात नहीं कर रहा है, मोदी जी को 400 पार नहीं जाने देना चाहिए, ये चीज़ विपक्ष देख रहा है। क्या कहिएगा सर? विपक्ष के पास मुद्दे क्या हैं इस देश के अंदर? विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। विपक्ष अनर्गल प्रलाप कर रहा है और जो 6 चरणों का चुनाव बीता उसमें बिहार सहित देश की जनता ने विपक्ष को नकार दिया है और देश में जो मुख्य मुद्दा था वह था भ्रष्टाचार के खिलाफ, वंशवाद के खिलाफ, परिवारवाद के खिलाफ। एक पार्टी जो भ्रष्टाचार में लिप्त है, जो वंशवाद में लिप्त है, जो परिवारवाद की पार्टी बनकर रह गई है, उसको बिहार और देश की जनता ने नकार दिया है। और जो सरकार लगातार विकास की काम देश के अंदर, राज्य के अंदर कर रही है, लोगों की चिंता कर रही है, लोगों की अनाज की चिंता की, स्वास्थ्य की चिंता की, किसानों की चिंता की, देश और राष्ट्र की चिंता की है, वैसे सरकार को लोगों ने 6 चरणों में अपना आशीर्वाद दिया है। लास्ट चरण का चुनाव है, आप देखिएगा किस तरह से विपक्ष गिरेगा और फिर से जो नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में देश में चुनाव हुआ वह भारी विशाल बहुमत के साथ देश के तीसरे बार वह प्रधानमंत्री बनेंगे। सर गोपालगंज में इलेक्शन तो बीत गया है, वोट अपना जो भी मताधिकार प्रयोग कर चुके हैं, क्या कुछ अभी भी गोपालगंज में आपको कुछ समस्या दिख रहा है जिसे दूर करना चाहिए वर्तमान समय में, मूलभूत समस्या? देखिए, लगातार सरकार काम करती है और हर बार जो समस्याएं सामने आती हैं सरकार उसका निराकरण करती है। समय पर अगर सरकार की ज़रूरत पड़ी कि हमको गंडक पर सेतु बनाना है, सरकार ने बनाई। शिक्षकों की बहाली करनी है, सरकार 4 लाख से अधिक शिक्षकों की बहाली की। गोपालगंज की सर हम बात करें, केवल गोपालगंज के थोड़ा सा फोकस किया जाए। गोपालगंज में आप देखिए, आप बताइए क्या समस्याएं हैं? आपको कुछ दिख रहा है? अरे जो भी समस्याएं, किसानों की समस्याओं पर काम करिए। अभी नहरों में चलिए, सब जगहों पर पानी कैसे खेतों तक पहुँचे उस पर सरकार गोपालगंज में भी काम कर रही है, बिहार में भी काम कर रही है। हम खेतों तक बिजली के माध्यम से हम सिंचाई पहुंचाएं, उस पर गोपालगंज जिले में काम हो रहा है। हम कैसे किसानों को समृद्ध करें, हर दिशा में यह सरकार काम कर रही है। जी सर, जिस पे हम लोग का देश टिका है बच्चे पे, उस पर देखा जाए तो कोई बात नहीं करता। हमारे बच्चे के भविष्य के बारे में, जो बच्चे पढ़ते हैं सरकारी स्कूलों, प्राइवेट स्कूलों, उनके बारे में कोई बात करने वाला नहीं है। केवल देखा जाए तो मुर्दा ये काम वो काम बस, लेकिन जो बच्चे भविष्य टिका हुआ है। देखिए, सरकार सबसे ज़्यादा इसी पर काम कर रही है, शिक्षा पर। आप देख लीजिए, पहले बच्चे
विशेषकर गरीब के बच्चे, दलित के बच्चे, पिछड़ों के बच्चे, अति पिछड़ों के बच्चे, अक़लियतों के बच्चे या स्कूल नहीं जाते थे पढ़ने के लिए। लेकिन नीतीश कुमार जी ने सबको स्कूल जाने के लिए उनका प्रबंधन किया, उनकी चिंता की। साइकिल, पोशाक, छात्रवृत्ति, पुस्तक, ये सारे इंतजाम किए। आज गांव की बेटियां, गरीब की बेटियां चमचमाती साइकिल से स्कूल जाती है। वही नहीं, अगर मैट्रिक में फर्स्ट डिवीज़न की तो 10,000 रुपया, इंटर में अगर फर्स्ट की तो 25,000 रुपया, अगर ग्रेजुएशन में फर्स्ट कर गई तो 50,000 रुपया, और विभिन्न सिविल सेवा में अगर वह निकालती है तो 1 लाख रुपये का प्रोत्साहन राशि। तो सरकार उनकी पढ़ाई लिखाई से लेकर और नौकरी तक अब चिंता कर रही है। आप देखिए बिहार में कितना रोजगार का अवसर मिल रहा है। सर ये तो संसाधन हो गया, देखा जाए तो कुछ संसाधन हो गया। अभी फिलहाल में मिड डे मील योजना जो चल रहा है, जो बच्चों का भोजन एनजीओ के माध्यम से जा रहा है, उसमें बच्चों का शिकायत है कि जो भी बच्चे हैं 100% में 10 से 20% भोजन कर रहे हैं, बाद बाकी बच्चे लौट रहे हैं। इससे ले क्या कुछ कहिएगा जो समस्या है? देखिए कहीं भी अगर कोई गड़बड़ी करता है तो गड़बड़ी करने वाले को बख्शा नहीं जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा। और यह सबकी जिम्मेवारी बनती है कि जहाँ भी इस तरह की गड़बड़ी हो उसकी सूचना दे। और कहीं सूचना हम लोग जैसे लोगों को भी प्राप्त होती है, तुरंत हम लोग जिलाधिकारी स्तर के लोगों से हम लोग शिकायत करते हैं और कार्रवाई की बात करते हैं। चुनाव के दरमियान भी कहीं हमको शिकायत अगर मिल गई तो तुरंत उस सेंटर का हमने जांच करवाया है, उनके विरुद्ध हमने कार्रवाई भी की है। तो गड़बड़ी करने वाले लोग हैं जी, लेकिन गड़बड़ी करते पकड़े जाएंगे तो उनको बख्शा नहीं जाएगा। सर आप तो एक्टिव रहते हैं हमेशा, लेकिन कभी कभार मेरे वीडियो कवर तमाम चैनलों के माध्यम से विनती रहेगा, निवेदन रहेगा, कभी कभार स्कूलों में थोड़ा सा निरीक्षण किया जाए अपने माध्यम से। निश्चित रूप से हम लोग तो जब घूमते हैं तो कहीं ना कहीं जाते हैं, और जहाँ भी आम जनता या बच्चे अगर शिकायत कहीं करते हैं, चाहे कोई भी आम जनता किसी विषय को लेकर वह शिकायत करता है, तो उस शिकायत का निराकरण करने का हमारे स्तर से ज़रूर प्रयास होता है। और आगे भी जहाँ भी इस तरह की किसी भी विषय पर लोगों की शिकायत होगी उसको हम गंभीरता से लेंगे, उनके शिकायतों को, उनके दुखों को, उनके दर्द को दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।